सबसे पहले पूरे देशवासियों को 74वें गणतंत्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं सह बधाई। आज जहां हमारा हिंदुस्तान पूरे दुनिया में गर्व से अपना सीना तान कर 74वां गणतंत्र बना रहा है, वही हमारा बेटा समान हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान चावल और आटे के लिए तरस रहा है। जबकि हम साथ में अलग हुए थे और हम साथ में आज़ाद हुए थे। औकात से ज़्यादा अपने रक्षा बजट पर खर्च करने वाला पाकिस्तान आज भूख से अपने देश के नागरिकों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। अमूमन आप गाँव में देखते होंगे कि कुछ आर्थिक रूप से मजबूत दबंग टाइप के लोग होते हैं जो ज़रूरत पड़ने पर अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद करते हैं और मौका पाते ही उनका ज़मीन जायदाद और मकान हड़प लेते हैं। अगर हम वैश्विक स्तर की बात करें तो कुछ इसी टाइप के लोग या इसी टाइप के देश अमेरिका और चाइना है, जो मदद का दिलासा देकर, मदद का झांसा देकर वक्त आते ही आपको लूट कर निकल लेंगे। आपको याद होगा अफगानिस्तान की हालत, जहां अमेरिका के सैनिकों का कंट्रोल हुआ करता था और एक वक्त ऐसा आया जब अमेरिका उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल गया और देखते देखते अफगानिस्तान बर्बाद हो गया। वहाँ के जो पठान थे उनको हवाई जहाज़ों पे लटक लटक कर भागने की नौबत आ गई थी। यही अमेरिका एक हंसता खेलता छोटा सा देश यूक्रेन को रसिया के खिलाफ भड़काकर और उस्काकर कहीं न कहीं उसे युद्ध के सामने खड़ा कर दिया और जब वक्त आई उसकी मदद करने की तो उससे उसके हाल पर छोड़कर निकल गया। और आज हालत ये है कि यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। श्रीलंका का हाल भी आपको पता है, जिससे लगातार चाइना मदद कर रहा था और वहाँ समुद्री तटों पर अपना पकड़ मजबूत कर रहा था और उसे लगातार कर्ज पे कर्ज दिया जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ की हालत बद से बदतर हो गई और आज श्रीलंका भी कहीं न कहीं बहुत हद तक बर्बाद है। हमारा पड़ोसी नंगा और भिखमंगा देश पाकिस्तान, जिसे अक्सर वक्त वक्त पे चाइना और अमेरिका मदद करके और कर्ज देकर हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काता रहा है, और आज जब पाकिस्तान की हालत बदतर हो चुकी है तो वहाँ से चाइना भी फरार हैं और वहाँ से अमेरिका भी फरार हैं। अभी कुछ महीने पहले कहीं ना कहीं नेपाल, जहाँ पर कि बहुत हद तक चाइना का वर्चस्व रहा है, उनकी हालात भी ख़राब होने पे आ चुकी थी, लेकिन वक्त रहते नेपाल सरकार और नेपाल संभल गया, जिससे उनकी स्थिति बची रह गई। तो कहीं ना कहीं आपको ग्रामीण लेवल पे और शहरी लेवल पे ऐसे लोगों से और वैश्विक स्तर पर ऐसे देशों से बचने की ज़रूरत है, वरना कब आपका हालात अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूक्रेन और श्रीलंका वाला हो जाएगा, आपको खबर भी नहीं लगेगी। पुनः सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।